बार बार हम लोगों ने कहा कि माँ माटी मानुस करने की बात करती रही हैं, लेकिन इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। और ये साक्षात दिख रहा है कि जब आज बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुनाया है उनको वोट के द्वारा, तो उस फैसले की भी अवमानना कर रही हैं। तो एक तरीके से ये बताता है कि इनकी हिंसक सोच जो है वो बंगाल को किस स्थिति में लेकर आई थी, और लोग क्यों बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है वो एक आजादी की तरह फीलिंग हो रही है। तो इस खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ये सारी जो विस्फोटक स्थिति है वो पैदा कर ही दी है, ताकि एक डेंट लग जाए इस खुशी में, इस विजय में, इस लोगों के मैंडेट पे एक डेंट लगाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, जिसके लिए बंगाल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी सारी प्रक्रिया एकदम मुखाने पर है इस समय, सारी हमारा शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख को होने वाला है, रविंद्र जयंती के दिन। सारी चीजें चल रही हैं, सुखद तरीके से चल रही थी, लेकिन इनको ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चाहती हैं कि बंगाल में, पहले उन्होंने भड़काया कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो, लेकिन माधवी यहाँ जी, के लोग। हिंसा से क्या हासिल हासिल हो जाएगा? अब सरकार ये तो तो नई ममता बनने ही बनर्जी जा को रही ना, पूछना बहुमत चाहिए बहुमत तो आपके हासिल पास करना है नहीं, था। आप इस्तीफा नहीं देंगी तो संविधान में जो कानून है उसके तहत आपका इस्तीफा स्वयं हो जाएगा, उसके बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। हिंसा करने से कल क्या हासिल हो बर्खास्त हो जाएगा? जाएगी, कल उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी नियम के अनुसार। और दूसरी हम्म। बात ये कि अगर आप अभी किसी टीएमसी के व्यक्ति को बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं आपके डिस्कशन पे, क्योंकि वो पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं। उनके पास जवाब देने के लिए, उनको पता है कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है बंगाल के लिए, बंगाल की शांति को ध्वस्त करने के लिए। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि बंगाल की जनता ये देख रही, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी, और इनको जवाब तो मिल चुका है। अब ये पूरी तरीके से इनकी पार्टी जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर ये विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं है तो बंगाल की जनता जरूर इसका न्याय इनके साथ और अच्छी तरीके से करेगी। इनको जितनी सीट मिली है ना, मेरे ख्याल से अब ये केवल इतिहास में दर्ज हो जाएगा इनका नाम, अगर ये इस तरीके से अराजकता फैला के बंगाल की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं केवल अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो ये बहुत गलत मैसेज है, और इन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है बंगाल की जनता की वोट का, बंगाल की जनता के जो उनके एक तरीके से फैसले का बहुत बुरी तरीके से अपमान कर रही है ममता बनर्जी। राजलक्ष्मी जी, 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, लेकिन कहीं से भी एक भी हिंसा की, एक भी हत्या की कोई भी घटना सामने नहीं आई। जिसकी हार हुई उसने अपनी हार को एक्सेप्ट किया, डीएमके की हार हुई उसने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां पर भी कांग्रेस ने यह एक्सेप्ट किया हमारी जीत हुई है। जो उनके विपक्षी दल थे विजयन, उनकी सरकार वहां पर जा रही, सबने एक्सेप्ट कर लिया उनकी हार है, जनता का फैसला। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थितियां क्यों? जी देखिए, उनको जैसे एक नशा हो गया है सत्ता का। हम्म। उनको जैसे लगता है कि वो हर चीज से परे है। वो न सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न कोई पुलिस को। तो पता है कि कितने बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक विषय के लिए वो किसी न किसी को सुप्रीम कोर्ट तक जाके उसके लिए परमिशन लेके आना पड़ता था। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल भी जाए तो भी उधर बंगाल सरकार से ऐसा होता था कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होके वो उसको दोबारा और तीसरी बार ऐसे सब ये सब मतलब उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी नकार दिया है। तो ये जो है ना, उनको लगता है कि वो सबसे ऊपर है। वो जब राष्ट्रपति जी वहां गई थी तो वहां पर आपको याद होगा कि इनकी इनकी प्रवक्ता जब आते थे चैनल्स पे, और ममता बनर्जी खुद भी कहते थे कि ऐसे फालतू प्रोटोकॉल के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप सोचिए कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब जो है इनकी, ये एक प्रोटोकॉल जो है, ये सब जो है हम सभी को मानना है। ये एक उनके लिए एक जैसे वो रिस्पेक्ट, ये हर किसी ने देना है। ये ऐसा नहीं है, ये कोई भाजपा के नहीं है राष्ट्रपति, भाजपा के नहीं है प्रधानमंत्री, ये हमारे देश के हैं। लेकिन ये खुद समझते हैं जैसे ये कोई अपना ही उन्होंने जैसे देश बना लिया है, और अपना ही जैसे वो लगता है कि उनको अपनी सत्ता है। और आज कहते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे जैसे उनका कोई एक शायद ऐसा लगा था कि कोई हटाएगा नहीं। और ये बार बार कहते हैं कि एसआईआर की वजह से ये सब हुआ है। एसआईआर में अभी सब जगह तो आपने देखा होगा कि 20 जो जहां पर सबसे ज्यादा जहां पर डिलीशन हुए, उसमें सबसे ज्यादा जहां पर डिलीशन हुआ वो सभी क्षेत्रों में टीएमसी जीत कर आई है। और उनमें से केवल समझे कि 20 में से केवल 6
भाजपा जीती है, एक में कांग्रेस जीती है, बाकी हर जगह पर टीएमसी जीती है। तो यही था, ये जो जीत है ये भाजपा ने अपने दम पर, अपने कड़ी मेहनत से ये जो है ये जीतता है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसी है कि वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। मुझे लगता है ये कुछ पूर्व जजेस ने भी कहा कि ये पूरी बचकाना हरकत कर रही है, अभी जो कर रही है वो। लेकिन आज का अभी ये जो एपिसोड है ये बिल्कुल भी बचकानी बात नहीं है, ये बहुत ही संगीन मामला है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक और बात भी कहूँ कि इससे पहले पहले के जितने भी चुनाव थे वहां पर अगर आप देखें तो फिर संख्या बहुत ज्यादा होती थी और बहुत ज्यादा हिंसा होती थी। इस बार उस तुलना में कम है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति की जो ठीक है राजलक्ष्मी जी, आते हैं आपके पास। माधवी अग्रवाल जी, पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है, हर चुनाव में हिंसा, हर चुनाव में लोगों की बलि, लोगों की जान जाना, ये इतिहास क्या बीजेपी इतनी आसानी से बदल पाएगी? बिल्कुल बदल पाएगी, और इसीलिए कोशिश थी, इसीलिए इतनी सारी तैनाती हुई थी पश्चिम बंगाल में, ताकि लोग खुलकर वोट दे सकें। और इस बार लोगों ने कहा कि वोट देने का मौका मिला, इसलिए वोट दिया हम लोगों ने, और वोट दिया तो फिर बीजेपी को चुना। तो बीजेपी कोई एक दिन में उद्गार होगी पार्टी बन के नहीं आ गई है, लंबा समय संघर्ष किया है। 2% वोट से लेकर 45% वोट तक पहुंचने के लिए 300 लोगों की जानों की आहुति, बलिदान दिया है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर आई है। तो ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं कि इतना लंबा संघर्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किया, जो लगातार मुद्दों पर एक विपक्षी दल होने के नाते लोगों की आवाज बनकर और चेहरा बनकर खड़ी रही, वो मजाक था क्या? मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी से छीन कर झपट कर ले लिया। एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअसली यहाँ पे काम कर रही है, उसके बाद आज बंगाल की जनता ने उनको मौका दिया है, तो इस पर भी उनको चोरी नजर आ रही है, उस पर भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो है अन्याय हो गया। एक्चुअली कुछ नहीं है, वो जानती है कि उनकी सत्ता जानी नहीं चाहिए, वो एक एकाधिकार राज अपना समझ रही थी। और आप देखिए कि 2021 के इलेक्शन में 60 लोग मारे गए थे इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में भी, और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया था उसके बाद 30 महिलाओं के साथ 2021 के इलेक्शन में बलात्कार किया गया था, महिलाओं को चुन चुन के, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। पंचायत के इलेक्शन में 109 लोग मारे गए बंगाल के अंदर में, और 2019 के इलेक्शन में 35 लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, और आज बंगाल क्यों नहीं त्रस्त होकर दूसरी पार्टी को मौका देगी। सभी लोग, आम जनता का कहना है कि भाई हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया कि अब बंगाल को बंगाल रहने दो, बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल की जो स्वाभाविक स्थिति है उसको वापस पाना चाहते थे हम लोग, जो कि बहुत सालों से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय कर दिया है लोगों ने। तो आज इस तरीके से वाकई में बचकानी हरकत के साथ साथ में ये एक खुरापाती दिमाग और एक शैतानी दिमाग वाली जो बुद्धि है इनकी, वो दिखाई देती है। मंच पर ये चिल्लाती चीखती हुई नजर आती है अक्सर अपने भाषणों में, तो वो भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन उसको हम लोग एक कहते हैं कि बहुत आक्रोशित है, बहुत उत्तेजित महिला है। लेकिन अब जो हरकत कर रही है, ये हरकत बताता है कि ये सिर्फ उत्तेजित और आक्रोशित नहीं है, ये बहुत ही छोटी सोच की और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा एक उदंड स्वभाव की महिला है। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम लोगों को इस तरीके के शब्द जो है एक वरिष्ठ नेत्री के लिए बोलना पड़ा। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने इनका सहयोग दिया था, जब ये संघर्ष के दिनों में थी, लेकिन आज ये जो जिस तरीके की हरकत कर रही है ना, ये जीवन भर के लिए इनके नाम पर डेंट लगाएगा। बंगाल की जनता देख रही है, जो सुखद अनुभव था कि एक परिवर्तन हुआ है, हर पार्टी को मौका मिलता है और सभी लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक देश है, और अपनी तरीके से अपनी बातों को रखते हुए लोग अपनी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी से कोई जुड़ा नहीं है तो वो दूसरी पार्टी से जुड़ा है तो वो क्रिमिनल हो गया, वो एक तरीके से उसकी लिंचिंग कर दी जाएगी, मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। इस तरीके की स्थिति है पश्चिम बंगाल में, जिसको बात कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए यहाँ पे कितने सारे एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग से प्रिकॉशंस लिए गए, जिसके बाद भी ये स्थिति बन रही है। तो आप सोच सकते हैं कि बंगाल की छवि को, बंगाल की स्थिति को क्या करना चाहती है। डेमोग्राफिकल चेंज की वजह से पश्चिम बंगाल के हालात क्या हो गए हैं, और बहुत सारे मुद्दे जिनकी तो हम बात करते हैं वो तो अब बचे ही नहीं। अब तो इन्होंने वो मुद्दे बना दिए जिसपे ऐसा लगता है कि एक युद्ध की स्थिति इन्होंने लाके खड़ी कर दी है पश्चिम बंगाल में। क्या बंगाल की जनता ये सब देखने के लिए बैठी हुई है? क्या बंगाल की जनता इस खूनी राजनीति को सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए है क्या? बंगाल की जनता का क्या पाप किया है उन्होंने, जो इस तरीके की राजनीतिक हिंसा और इस तरीके की स्थितियों को जूझने के लिए मजबूर हो रही है, और वो भी एक नेत्री पे जिसपे विश्वास किया उन्होंने। ठीक है, यहाँ ठीक है सारे उद्योग राजलक्ष्मी पलायन जी, के
ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता क्या इस हार को पचा नहीं पा रहे? क्योंकि 15 साल तक अगर कोई सत्ता में रहता है तो उसे ये लगने लगता है कि अब कोई भी दल, कोई भी पार्टी उसे हरा नहीं सकती। और जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में टीएमसी को हराया है, ये हार शायद ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं।